Hello, am I audible to both of you? Yes, sir. ग्राफिकल मेथड क्या होगा बताओ। तो देखो अपने को ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, राइट। ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। क्लियर टू बोथ ऑफ यू। देखो मॉड x का ग्राफ अपने को ड्रॉ करने आता है ना। हाँ अपन सभी लोगों को मॉड x का ग्राफ आता है। सिंपली मॉड x के ग्राफ को अपन x इक्वल टू 1 पे क्या कर देंगे, शिफ्ट, है ना, लाइक तो यहाँ पे लाइक दैट। यहाँ पे ये मुझे बताओ ये किसका ग्राफ है बेटा, बताओ आप लोग, है ना, दिख रहा है। ये नहीं चाहिए, तो किसका ग्राफ चाहिए, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ चाहिए। तो देखो तो सिंपली इसी ग्राफ को x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट कर देते हैं लाइक दैट। विजिबल है क्या? यस सर। देखो नगा वैसा ही एग्जैक्टली ग्राफ है क्या। सिंपली आपने उसको क्या कर दिया है, x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन और ये x इक्वल टू 1। तो देखो ग्राफ जो है, ये जो रेड कलर का ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, और ये जो डॉटेड ब्लू कलर का ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू मॉड x। तो देखो कलर का ग्राफ ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट है क्या, यस सर। ऑब्वियसली प्रेजेंट है, दिख रहा है, कहीं पे भी ब्रेकेबल नहीं है। आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बोल सकते हैं क्लियरली, फंक्शन इज continuous at x equal to 1. Am I right? Is it clear to both of you? यस सर। ये समझ में आया तुम लोगों को। चलो अब ना कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। सर हाँ जी बेटा। सर इसके लिए हमने PYQs लगा लेने चाहिए अभी से। क्या बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा हाँ देखो टॉपिक वाइंड अप होने दो, केवल लिमिट्स का लगाओ। हाँ सर, लिमिट्स और फंक्शंस के लिए। लिमिट्स एंड बेटा, सर फंक्शंस। हाँ बिल्कुल लगाओ ना, बिल्कुल बिंदास लगाओ। लिमिट्स, फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन एंड लिमिट्स पूरा का लगाओ। और एक आध क्लास और होने दो, फिर आप कंटिन्यूटी का भी लगा सकते हो। गॉट इट। यस सर। डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, ये सब का लगाओ बेटा, PYQ, है ना, चलेगा। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस हो गए हैं। गुड गुड, वेरी गुड, बन रहा है ना क्वेश्चन। हाँ सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया बेटा, है ना, करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इफ fx इक्वल्स टू, अनगा आप भी ट्राई करो, है ना। if fx equal to 2x plus 3 when x less than 0, 0 when x equal to 0, x square plus 3 when x greater than 0, discuss the continuity. Discuss the continuity. चलेगा, देखते हैं अपन कैसे करेंगे। फंक्शन यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है अपने को। सॉल्यूशन इज, गिवन फंक्शन इज fx equals to 2x plus 3, x less than 0, 0 when x equal to 0, and x square plus 3 when x greater than 0. Am I right? तो यहाँ पे ओनली डाउटफुल पॉइंट क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, x equal to 0. The only doubtful points
in this question age x equal to 0. Got it? The only doubtful point in this question is x equal to 0. Therefore, right hand limit at x equal to 0. Got it? क्या होगा राइट हैंड लिमिट बताओ? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और मुझे बताओ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए f ऑफ x कितना है? x स्क्वायर प्लस 3 है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 3. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर. अगेन अब क्या लोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, that is limit x tends to 0 minus, and what is the value of f of x for x less than 0? That is 2x plus 3. 2x plus 3 Means 2 into 0 plus 3, that is 3, and value of function at x equal to 0 0. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, since right hand limit is equal to left hand limit but not equal to value of function at x, है ना? 3 और 0. yes sir. आप क्या बोलोगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? yes sir. क्या बोलने वाले हो आप? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्लियर? इसका ग्राफिकल अप्रोच देखो. So function h discontinuous at x equal to 0. Clear to both of you? yes sir. ग्राफिकल मेथड देख लो जल्दी से इस क्वेश्चंस का. और this is x axis and this is y axis, right? अपने को देखो ग्राफ किसका चाहिए? x नेगेटिव के लिए 2x plus 3 का ग्राफ चाहिए ना. तो देखो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी. देखो 1 2 3, एम आई राइट? और y जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? -3/2. देखो 1 2 3, तो -3/2 ये होगा क्या? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? yes sir. ये समझ में आया? तो देखो यहाँ पे लाइन ऐसा कुछ जाएगा क्या? Got it? yes sir. अब देखो 0 पे क्या दिया हुआ है? वो 0 पे वो 0 है. देखो बना दिया 0. और ग्रेटर देन 0 के लिए किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस 3. तो याद करो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला, बट प्लस 3 Yes. मतलब उसी कर्व को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के कर्व को अपन, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कर्व को अपन कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? 3 पे. yes sir. 3 units ऊपर. ऐसा ना, मतलब कर्व कुछ ऐसा होता है, टोटल कर्व ऐसा होता है टोटल, राइट? yes sir. है ना? बट अपने को सिर्फ कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला Plus. चाहिए ना, पॉजिटिव वाला. इसलिए अपन उसको क्या कर दिया? इस पार्ट को डॉटेड कर दिया. मतलब अच्छा यहाँ पे देखो फंक्शन है ही नहीं तुम्हारा. गॉट इट? yes sir. और 0 पे तुम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो. तो अब आप मूविंग कर दो पूरा का. ये देखो x डैश
y y डैश, ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, व्हाट इट, और ये फंक्शन है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स, व्हाट इट, ग्रीन वाला। तो देखो जीरो पे फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है, राइट हैंड लिमिट ठीक है, बट जीरो पे फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको कलर कर दूं, दिख रहा है तुम्हें, ये फंक्शन कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ इसी वैल्यू की वजह से फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। बोल सकते हैं क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ function is discontinuous at x equal to g। और इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को ना अपन बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिमूवेबल। इसकी डिसकंटिन्यूटी को आप हटा सकते हो कैसे, एफ ए को ना रीडिफाइन करके, मतलब इसकी वैल्यू अगर रीडिफाइन कर दें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? फिर रीडिफाइन कैसे करेंगे? एफ जीरो की वैल्यू 3 लिख दो केवल, जहां पे उसने x इक्वल टू 0 पे 0 दिया है, x इक्वल टू 0 को आप 3 बना दो। मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसा? हाँ मतलब आप कर सकते हो ना, जहाँ पे रीडिफाइन का मतलब वही है ना कि आपने जहाँ पे क्वेश्चन में 0 दिया है अपन ने 3 ले लिया, फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं, फंक्शन तो वही रहेगा ना, सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर रहे हो आप। यस सर। वो आने वाला है, आने वाला है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना आने ही वाला है, तो वहां पर अपन ये देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको दोनों को? हाँ सर। चलेगा है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने को करना है। अब अपन देख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन द, सॉरी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। क्या चेक करें अपन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। सी continuity of a function y equal to fx in closed interval a comma, clear to both of you? कैसे, तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपन रफली। दिस इज y axis, this is x axis, visible to both of you? यस सर। लाइक दैट, ये कोई फंक्शन है आपका, और आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो कहाँ पे, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। देखो ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b, ये x एक्सिस x x डैश, ये y एक्सिस y y डैश, और ये ओरिजिन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? यस सर। और देखो यस सर। कैसे आप इसको डिफाइन करें, फंक्शन y equal to fx is said to be continuous in closed interval a comma b if and only if, first point देखो, limit x tends to a plus fx equal to f of a, that is function is continuous at x equal to a from right। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताओ आप लोग, क्या a माइनस के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं,
ए माइनस में तो फंक्शन ही नहीं है। कवल एंड अनगा देखो, यस सर, ए माइनस में फंक्शन है क्या? नहीं है ना। तो सिर्फ अपन Yes. क्या चेक करेंगे, ए प्लस। A अगर plus. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और एफ ऑफ ए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? इक्वल आ रही है। आप क्या बोलने वाले हो? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम फ्रॉम राइट। Right. क्लियर? सिमिलरली देखो, मुझे बताओ कि क्या एफ बी प्लस एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, बी प्लस पे तो फंक्शन ही नहीं है। अब क्या लाओगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस। देखो बी प्लस पे तो फंक्शन ही नहीं है ना, लिखा क्या? Yes sir. क्या लाओगे Yes आप? sir. एक्स टेंड्स टू बी माइनस B minus. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोल दो आप? एफ बी, दैट इज फंक्शन इज continuous, that is function is continuous at And x equal to X b. equal to minus B. b बेटा, x equal to b B. from left। लेफ्ट से आप चेक कर रहे हो ना, देखो b Yes माइनस sir. को ही तो लेफ्ट बोलते हैं, b फ्रॉम लेफ्ट है ना, क्योंकि राइट पे है नहीं। और f b के इक्वल है। ये क्लियर हुआ क्या? अभी आपने Yes sir. एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर ली क्या? है ना, दोनों एंड पॉइंट ए और बी पे। अब देखो ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, तो जो डाउटफुल पॉइंट होगा, मान लो कि वो डाउटफुल पॉइंट ये है x इक्वल टू सी। डाउटफुल पॉइंट क्या है बेटा बताओ? x इक्वल टू सी। और आपको पता है पॉइंट पे आप कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हो, है ना? एट x इक्वल टू सी क्या चेक करोगे आप? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट वन। ये तीनों That कंडीशन point. इक्वल होंगे, फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए। अपन नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? कंटिन्यूटी अगर आपको इंटरवल में चेक करना है तो सबसे पहले क्या लाओगे आप? बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट, मतलब राइट Right. एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू b, एंड देन किसी भी पॉइंट a और b के बीच में कोई भी एक पॉइंट जो कि डाउटफुल रहेगा, सपोज यहाँ पे c है, उसमें जैसे पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करते हो वैसे अपन चेक कर लेंगे। क्लियर? Yes. तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? कहाँ पे चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी आप? x इक्वल टू सी पे, मींस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल टू f ऑफ c। क्लियर है क्या? है ना? Yes sir. लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस Continue. क्लोज्ड इंटरवल। एक क्वेश्चन लेते हैं केवल और उससे सॉल्व करते हैं इसको, चलेगा? Yes sir. चलो देखो। अनघा, इज इट क्लियर टू यू? Yes sir. हाँ, प्रैक्टिस करना। अभी मैं होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, पहले इतना करते हैं कंप्लीट बेसिक पार्ट। डिस्कस द continuity of the function discuss the continuity of the function fx equals to 2x plus 3 x greater than equal to minus 3 less than minus 2 x plus 1
x greater than equal to -2 less than 0, x plus 2, x greater than equal to 0 less than equal to 1. Discuss the continuity of the function at every point in the closed interval -3 to 1. In the closed interval -3 to 1. क्लियर है? कवल है ननगा? उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या जो अभी अपन ने किया है? यस सर। मुझे बताओ आप लोग, इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या क्या होगा? -3, -2, 0 एंड 1 -2 0 1 है ना? एंड पॉइंट पे भी चेक करना होगा अपने को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन फंक्शन इज इक्वल टू गिवन फंक्शन इज fx equals to 2x plus 3, x greater than equal to -3 less than -2, x plus 1, x greater than equal to -2, x greater than equal to -2 less than 0, x plus 2, x greater than equal to 0 less than equal to 1. क्लियर है क्या? The यस सर। only doubtful point, the only doubtful point, the only doubtful points are x equal to -3, -2, 0 एंड 1. तो देखो -3 और 1 पे सिर्फ क्या एक एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो एट x इक्वल टू -3 पे क्या चेक करोगे आप? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस व्हाट इट f ऑफ x, क्योंकि -3 माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पहले ग्राफ ही नहीं है। व्हाट इट क्या है ये? 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3 प्लस 3, 2 3 जा 6, -6 प्लस 3 दैट इज -3 एंड f ऑफ -3 देखो तो कितना आएगा? 2 इंटू -3 प्लस 3 दैट इज -3. क्लियर है क्या? तो अपन बोल सकते हैं क्या? सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इक्वल टू f ऑफ -3. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये तो सही आ गया, मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -3 फ्रॉम राइट, है ना? फंक्शन इज कंटीन्यूअस at x equal to -3 from right. Clear to all of you? सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? अब 1 पे चेक कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, क्योंकि देखो 1 प्लस पे तो फंक्शन है ही नहीं ना। क्या है फंक्शन 1 माइनस पे? x प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3, और f ऑफ 1 माइनस क्या है? अगेन सेम प्लस 1 यस सर। नहीं प्लस 1 ना, +1 +2 दैट इज 3. क्लियर क्या? यस सर। क्या बोल सकते हो? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू f ऑफ 1, क्या बोलोगे? देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 1 from left.
क्लियर क्या? Yes, sir. थर्ड देखो, थर्ड में क्या चेक करोगे? डाउटफुल पॉइंट क्या है तुम्हारा? -2, तो -2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आएगा। तो सबसे पहले लाओ लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा? 2x + 3, देखो -2 माइनस के लिए तो 2 2 जा 4 + 3, अरे -2 है ना, जस्ट -1 हाँ आएगा। राइट, -4 + 3 दैट इज -1। अब राइट हैंड लिमिट लाओ, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, क्या हो जाएगा? -2 प्लस पे x + 1, Yes, sir. -2 + 1 दैट इज -1। और अब क्या लाओगे आप? f ऑफ -2, f ऑफ -2 क्या होगा? अगेन x + 1 दैट इज -2 + 1 दैट इज क्लियर है क्या? तो क्या बोल दोगे Yes, आप? sir. तीनों वैल्यू इक्वल है ना, बोल दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन है, so function is continuous. continuous, Continue. so function is continuous at x equal to -2। अभी एक डाउटफुल पॉइंट और है यार, जीरो है ना, तो जीरो पे चेक कर, Yes, sir. है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. X tends to हाँ, 0 माइनस 0 प्लस लाओ, सर 0 माइनस भी लेंगे। 0 माइनस लेना होगा ना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि देखो वहां पे हाँ। फंक्शन है ना, लेफ्ट में भी तुम्हारा प्रेजेंट है और राइट में भी प्रेजेंट है, तो आप Yes, लेफ्ट sir. लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेना पड़ेगा आपको। हाँ सर। अपन भी करते हैं, ट्राई करो। अब क्या कर रहे हैं? फोर्थ कंडीशन है ना अपना, क्या देख Yes, रहे sir. हैं? एट x इक्वल टू 0 ना, क्या लिखोगे? लिमिट X x tends टेंड्स to टू 0 माइनस fx। देखो 0 माइनस का मतलब है 0 से लेसर के लिए, तो 0 से लेसर के लिए फंक्शन क्या है? x + 1, +1. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x + 1 दैट इज 0 + 1 दैट इज 1। एम आई राइट? अब क्या Yes, लोगे? sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, देखो 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है? X x plus 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x + 2 दैट इज 0 प्लस दैट इज 2। क्लियर? और f ऑफ Yes. 0 क्या है? f ऑफ 0 देखो, f ऑफ 0 का फंक्शन क्या दिया हुआ है? x + 2 इक्वल टू 0 के लिए 0 + 2, है ना? ये देखो क्या है यहाँ पे, सेंस आगे तो मुझे चेक ही नहीं करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ना, Equal. Yes, sir. राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, Right hand. Does not exist. है ना? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज, Continue. so the function is Discontinuous. discontinuous Discontinuous. at x equal to 0। फाइनली क्या बोल Zero. सकते हो? फाइनली given function is continuous Continuous. everywhere Yes, sir. except, X equal to 0. Equal to 0. क्लियर है क्या? in Yes. closed interval -3, 1। 1. तो वो तो फिर यही बोला था ना, finally given Yes. function is continuous everywhere except x equal to 0 in closed interval -1 to 1। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. आज आपने क्या लर्न किया बताओ? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ इंटरवल, है ना? एट अ पॉइंट, सॉरी, कंटिन्यूटी ऑफ Yes. अ
फंक्शन एट अ पॉइंट। अब अपन लास्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, रूल्स फॉर कंटिन्यूटी। कुछ बेसिक रूल्स है, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आसानी होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, रूल्स फॉर कंटिन्यूटी। क्लियर, रूल्स फॉर कंटिन्यूटी क्या है देखो। अपन ने सपोज कर दिया, लेट y equal to fx and y equal to gx, or if y equal to fx and y equal to gx are two functions continuous at x equal to a, then clear, then Yes, sir. first point, f plus gx, that is इसको क्या बोलते हैं, fx plus gx is also a continuous function, is also a continuous function at x equal to a। Clear to both of you? अगर fx और gx कंटिन्यूअस है, इसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे प्लस माइनस करो। क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, f sir. of g into x, मतलब उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, Continuous. that is fx into gx is also a continuous function at x equal to। Clear? Third, k into fx is also a Continuous function. continuous function at x equal to। Clear? Yes, sir. f by g of x, that is fx by gx, right, provided Gx not equal to 0. 0 है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो at x equal to c gc not equal to 0, provided at x equal to a ga not equal to 0 is also a continuous function। क्लियर है क्या? Is it clear to Sir, all? ये point हर इसके लिए possible है, हर value of x के लिए। क्या? So fourth point जो fx by gx है, फिफ्थ, हाँ फोर्थ में, यस यस कवर, यस पर वो हर x के लिए valid है ना? यस, केवल जो है ना x इक्वल टू a पे जहाँ पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वहां पे gx 0 नहीं होना चाहिए, वही अनडिफाइंड करेगा ना उसको। वो मैंने मेंशन कर दिया कि ga नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. हाँ, क्लियर ना? जहाँ पे वो Yes, 0 sir. होगा ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। नेक्स्ट, fx raised to m by n provided this is defined on an interval containing x equal to a, है ना, is also a continuous function at x equal to a। क्लियर? ये क्लियर है क्या? ये था रूल्स फॉर कंटिन्यूटी, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप याद रखो। क्लियर? आज की क्लास बस इतना है।